हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं ऐसी घटना जो आगरा के रहने वाले नीरज के साथ घटी थी और जिसके बाद उनके जीवन में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं समृद्ध परिवार से हूँ, पर मेरा परिवार कुछ ज़्यादा ही सख्त है नियमों के मामले में। तो 12th के बाद मैंने और मेरे दोस्त लोकेश ने सोचा हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। थर्ड कट ऑफ में हमारा नंबर आ गया। दोनों बहुत खुश थे। अब हम वो मौज मस्ती कर पाएंगे जो सिर्फ टीवी और फिल्मों में ही देखा था। हमें हॉस्टल में कमरा नहीं मिला तो हमने पीजी देख लिया था। सब ठीक चल रहा था। नई जगह, नए लोग, बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ क्लास में हमारी दोस्ती 3 और लड़कों से हो गई जो दिल्ली के ही थे। वो लोग भी समृद्ध परिवारों से थे और रोज़ पार्टी, घूमना फिरना होता रहता था उनका। उन्होंने नोएडा में किराए पर घर भी ले रखा था, जिसे वो लोग अड्डा कहते थे। वहाँ बस ये लोग पार्टी करने जाते थे। हम सबकी दोस्ती ऐसी हुई कि धीरे धीरे कब हम उनके रंग में ढलने लगे और कब शराब सिगरेट की आदत पड़ गई पता ही नहीं चला। वैसे तो उन लोगों ने कभी हमसे पैसों के लिए नहीं बोला, पर मन ही मन लगता था कि हम भी कभी खर्चा करें। तो मैंने और लोकेश ने तय किया कि हम घर वालों को बिना बताए पीजी छोड़कर अड्डा पे ही रहने लगेंगे। इससे पीजी के पैसे हम पार्टी करने के लिए लगा सकते हैं। जो दिल्ली के दोस्त थे उन्हें भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। महीने गुजर गए। हम नशे में ही रहने लगे। पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती थी और शराब और सिगरेट की ज़रूरत भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो हमने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। इससे 2 फ़ायदे हुए। एक तो नशे के लिए समय नहीं मिलता था और दूसरा पैसा अच्छा मिल जाता था। शराब की लत भी धीरे धीरे कम होती गई, पर सिगरेट ज़रूर बढ़ गई थी। रात भर शिफ्ट और काम पढ़ाई की टेंशन। वहाँ ऑफिस में एक स्मोकिंग लाउंज था जहाँ लोग सिगरेट पीने जाते थे, पर वहाँ ज़्यादातर बॉस लोग ही होते थे, तो मैं नीचे जाकर ही सिगरेट पीता था। वहाँ रात में एक और लड़का स्मोक करने के लिए आता था। एक दिन मेरे पास माचिस नहीं थी तो उसने ही अपने लाइटर से मदद की। धीरे धीरे उस लड़के रजत से मेरी मित्रता होती जा रही थी। कुछ 1 महीने बाद उसने आना बंद कर दिया। मुझे लगा शायद जॉब छोड़ दी होगी और हम अपनी ज़िंदगी में फिर से बिजी हो गए। कुछ दिनों बाद अचानक रजत को सीढ़ियों पर बैठा देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उससे पूछा कि इतने दिनों कहाँ थे, तो उसने बताया उसकी शादी तय होने वाली है। मैंने सिगरेट निकालकर होठों पर रखी ही थी कि उसने लाइटर निकालकर मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने उससे पूछा, क्या आप नहीं लोगे? वो बोला, नहीं, गंदी आदत है, आप भी छोड़ दो इसे, इससे जल्दी मौत हो जाती है। मैं हंस पड़ा और बोला, मौत किसने देखी है दोस्त? वो भी मुस्कुराया और बोला, ये भी ठीक है। उसके बाद वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ा और टेक केयर बोलकर वापस ऑफिस चला गया। अगले दिन मैं उठा तो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और सीने में दर्द हो रहा था। एकदम से कमज़ोरी आ गई थी। 1 हफ्ते बेड पर ही पड़ा रहा, पर तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। लोकेश भी मेरी हालत देखकर परेशान था। उसने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और वो कॉलेज चला गया। मैं हिम्मत जुटाकर डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कुछ टेस्ट लिख दिए। मैं टेस्ट करवा कर वापस आ रहा था तो सामने हनुमान जी का मंदिर था। उसे देखा तो अंदर जाने की इच्छा हुई। माँ पापा की याद आ रही थी। मैं वैसे ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, फिर भी कैब रुकवाकर मैं मंदिर में चला गया। कुछ देर वहाँ बैठा रहा बेंच पर और मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। वो वेशभूषा से बाबा लग रहा था। मुझे देख के मुस्कुराया और बोला, तू मर जाएगा, घर वालों को बुला ले। और कुछ बोले बिना वो वहाँ से चला गया। मैं अड्डा पर वापस आ गया, पर उस बाबा की बात रह रहकर मेरे मन को कचोट रही थी। अगले दिन टेस्ट का रिजल्ट आया। सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स और विटामिन की गोलियां देकर घर भेज दिया। तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। सोच रहा था घर से किसी को बुला लूं, पर अगर उन्हें बुलाता तो सब बताना पड़ता, पीजी, अड्डा और जॉब के बारे में। पापा बहुत गुस्सा करते। मैंने कुछ दिन और देखा। तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। आखिरकार हार कर घर वालों को बुला ही लिया। मेरी हालत देखकर वो लोग भी दुखी थे और वापस आगरा जाने को बोलने लगे। हम अगली सुबह आगरा के लिए रवाना हुए। मैं कपड़े पहन रहा था तो देखा रजत का लाइटर मेरी जेब में है। रजत ने एक बार बताया था कि वो मथुरा का रहने वाला है और जिस मोहल्ले में वो रहता है वहाँ मेरी बुआ भी रहती हैं। खैर हम घर पहुँचे और वहाँ मेरा हर तरीके से इलाज होना शुरू हुआ।
चाहे दवाएं हों या दुआएं, पर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं रही थी। तब किसी के कहने पर एक सिद्ध बाबा को बुलवाया गया। वो आए, उन्होंने मेरे तलवों को देखा और सर पे हाथ लगाकर बोले, इस पर वास है किसी दुरात्मा का, किसी मृतक की दुखी आत्मा है जो साथ ले जाकर ही मानेगी। ये खुद लाया है उसे। पापा ने पूछा भी, कोई उपाय हो तो? वो बोले, इसके पास उस मृतक का कुछ सामान है जिससे वो आत्मा भी इसके साथ रह रही है। मैं कुछ सामान साथ नहीं लाया था वहाँ से, सिवाय फ़ोन के। मेरा फ़ोन थोड़ा उलटने पलटने के बाद वो बाबा बोला, ये लड़का कुछ छुपा रहा है। अगर नहीं बताया इसने तो मृत्यु निश्चित है। हम कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो बाबा कुछ पूजा करके घर से चले गए। रात को अचानक मेरी आँख खुली। सर में बहुत दर्द था। पानी के लिए आवाज़ भी लगाई पर कोई सुना नहीं। शायद सब सो चुके थे। जैसे तैसे मैं उठकर किचन में पानी लेने गया तो सुना कहीं से रोने की आवाज़ आ रही है। मैं आगे बढ़ा अंधेरे में तो देखा तो सोफ़ा पर बैठा कोई रो रहा था। पास जाके देखा तो वो रजत था। रोते हुए बोला, चलो भाई, चलने का टाइम हो गया है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बाद जैसे मैं बेहोश हो गया। आँख खुली तो देखा मैं अपने बेड पर था। सब घर वाले घेर के बैठे थे। उन्होंने पूछा, तुम घर की चौखट पर बेहोश क्यों पड़े थे? डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए थे कुछ बेहोशी में, तब होश आया जाकर। मैं उन्हें बताना चाहता था कल रात जो देखा, पर इतनी ताकत नहीं थी। अब तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी। डॉक्टर की दवाओं से नींद आती थी और नींद में डरावने सपने आते थे जिनसे आँख खुल जाती थी। मन में आत्महत्या के ख्याल भी आने लगे थे, पर इतनी ताकत नहीं बची थी। हाँ, एक बात ज़रूर थी, रह रहकर किसी इक्का दुक्का सपने में रजत दिखने लगा था। तब मुझे उन सिद्ध बाबा की बात याद आई कि मैं कुछ सामान ले आया हूँ किसी का। देखा तो लाइटर उन्हीं कपड़ों में था। मैंने पापा को बोलकर उन बाबा को दोबारा बुलवाया और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने उस लाइटर को हाथ में लेकर आंख बंद करी और 5 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहे। उन्होंने पूछा, ये मेरे पास कहाँ से आया? तो मैंने उन्हें सब बता दिया। उन्होंने बताया कि ये जिसका लाइटर है उसकी अतृप्त आत्मा इससे जुड़ी हुई है, और जो मुझे उस दिन ऑफिस की सीढ़ियों पर दिखा था वो रजत नहीं था, उसका भूत था। उन्होंने उस लाइटर पर कुछ तंत्र मंत्र करके एक लाल कपड़े में बांध दिया कुछ चीज़ों के साथ, और बोला कि इन्हें अपने हाथ से बहते पानी में विसर्जित कराना। अगले दिन ही मैं उस लाइटर को यमुना में विसर्जित कराया उन बाबा के साथ। उसके बाद उन्होंने एक मंत्रित ताबीज़ दिया और मुझे बोला, इसे पहनकर रखना। मैंने बिना कुछ सवाल किए उसे पहन लिया। घर आते आते मुझे एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा ने घेर लिया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ। कुछ 1.5 महीने बाद मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करने लगा। जॉब से निकाल दिया था मुझे और एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया था। मेरे दिल में अभी भी रजत को लेकर काफ़ी सवाल थे। मैंने ऑफिस में अपने कलीग से बोलकर रजत का एड्रेस निकलवाया और अगले दिन उसके घर मथुरा पहुंच गया। वहां पता चला कि कुछ महीने पहले रजत अपने दोस्त के साथ लड़की देखने गया था। वापसी के समय वो एक पनवाड़ी पर सिगरेट पीने के लिए रुका और एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को काफ़ी भयंकर टक्कर मारी, जिस एक्सीडेंट में रजत की मृत्यु हो गई। मैं इससे ज़्यादा कुछ और सुनने के लिए वहाँ नहीं रुक पाया। वापस घर आते टाइम बस दिमाग में रजत की आखिरी बात घूम रही थी, सिगरेट मौत का कारण होती है। मैंने उसके बाद कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। अब मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ और ईश्वर को ये सुंदर जीवन देने के लिए दिल से धन्यवाद मानता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए। धन्यवाद।